सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हो गए होंगे। सो आप देख सकते हो बैकग्राउंड पूरा चेंज है, लाइटनिंग फेस पे आ रही होगी, अब पहले से ज़्यादा अच्छी होगी लाइटनिंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है गाइस, क्योंकि पूरे 2 से 3 दिन लगे इस पूरे सेटअप को तैयार करने में, इसलिए मेरा पार्ट 2 जो वीडियो था वो आ नहीं पा रहा था एक्चुअली। ओके, सो पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। बहुत भाई मतलब यार मेल दे क्या दिया, मतलब दिन भर भूतों से ही खेलते रहते हो क्या। मतलब जब देखो तब भूत, ये मेरी नानी को भूत पकड़ लिया था, मेरे दादी को भूत पकड़ लिया, क्या भाई क्या। जितने आपके घर में रिश्तेदार नहीं उससे ज़्यादा भूत घूम रहे हैं आपके घर में। भाई साहब थोड़ा कंट्रोल करो यार। मैं एक दिन अपना जीमेल दिया, उस पर भाई मतलब लिटरली मतलब एक दिन के अंदर लगभग 81 स्टोरीज़ मेरे मतलब वो ईमेल आईडी पे आ चुकी है लिटरली। मतलब अगर मेरे को 81 वीडियो बनाने के लिए कम से कम मुझे 6 महीने लग जाएंगे। सो एक वीडियो में ये हाल है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ द पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपको देखना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बाय। सो गाइस, जैसे बाबूसा घर के अंदर एंट्री करते हैं वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले स्टोरी सुनो आप, ठीक है। सो जैसे बाबूसा घर में एंट्री करते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद मतलब जब तनु ये सब सुना तो सोचा कि भाई मैं अपना दुख क्या गाऊँ यहाँ पे ऑलरेडी इतना कुछ हो रखा है। लेकिन फिर भी तनु ने बताया कि ये कल मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद तनु के पापा ने बताया कि ये कल मेरे साथ हुआ। फिर सबको देख के इतना आइडिया तो हो चुका था कि हाँ यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो तनु की मम्मी जो थी उन्होंने बोला कि देखिए अपने जो पुरोहित होते हैं ना, घर के पुरोहित, मतलब एक होते हैं घर के पर्सनल पंडित जी, ठीक है, हमारे यहाँ के भी हैं, हमारे यहाँ के भी हैं। तो मतलब जो पंडित जी हैं उनको बुलाया गया, तो वो उसी दिन शाम को आए और वो घर के अंदर जैसे एंट्री किए उनको कुछ अजीब सा सेंस हुआ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे समथिंग इज़ डिफरेंट हियर, माहौल यहाँ पे सही नहीं है। मतलब काफ़ी सारी सिद्धि हासिल कर रखी है। ऑब्वियसली अगर कोई पुरोहित है तो काफ़ी सारी सिद्धि हासिल कर रखी होती है तभी होता है, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 2-3 दिन 4-5 दिन से आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस हो रहा होगा आपको भी। तो मतलब बगल में बैठे हुए तनु के पापा बोलते हैं नेगेटिव सेंस हो रहा है, जान बची कल मेरी भाई। फिर तनु के पापा बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बता दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर तनु ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सो उनके जो पुरोहित थे उन्होंने बताया कि ये जो है स्टोरी बहुत पहले से प्रचलित है यहाँ पे। वो जो न्यूड चुड़ैल घूमती है वो बहुत पहले से प्रचलित है ये चीज़। सो क्या हुआ कि उन्होंने इसकी बैक स्टोरी बताई। वो गांव में बहुत पहले से ही सब पूरा एकदम कहते हैं ना कि अफवाह, मतलब अफवाह नहीं, मतलब उड़ रखा था ये सब चीज़। लेकिन इन लोग जो है ना सॉरी, ये लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हुए थे, ठीक है। तो पुरोहित ने बताया कि देखिए यहाँ पे एक लड़की रहा करती थी जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक दिन रात को उसी रेलवे ट्रैक के पास जाती है। ऑब्वियसली बात है, अब क्या ही करने जाएगी, मिलने गई थी, ओके। सो जब मिलने जाती है तो उसके बाद वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि मतलब बातचीत कर रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो उसका बॉयफ्रेंड जो है सेड्यूस करता है, फोर्स करता है कि लेट्स इंटीमेट, ओके। सो लड़की जो है वो मना करने लगती है कि नहीं, वी आर नॉट, मतलब जैसे कि वो अभी एज उतना नहीं था उनका, ठीक है। तो वो बोले कि हम लोग अभी इतने बड़े हुए नहीं हैं कि वी शुड इंटीमेट है, ओके। सो मतलब रिजेक्शन, काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी से चोट लगती है रिजेक्शन से, ओके। सो लड़का हर्ट हो गया और उसने मतलब अब पता नहीं प्यार था या अट्रैक्शन था, उसने उस लड़की को वहीं पे जान से मार दिया। पत्थर से उठाया, बगल से पत्थर एक बड़ा सा, इतना कस के मारा, बहुत ब्रूटली उसको किल किया गया, ओके। सो उसको मार दिया उसने, ठीक है। सो क्या हुआ कि इतना हुआ, उसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग गया। सो जब उसने उसका मर्डर करके और वो लड़का वहाँ से भाग गया और घर गया तो अगले दिन ही वॉज सो टेंस्ड एंड ही वॉज लिटरली डिडंट केयर ए शिट अबाउट द गर्ल। सो उसने क्या किया ना कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, ओके। सो लड़की वालों के घर में भी बहुत तहलका मचा हुआ था कि लड़की कहाँ चली गई, क्योंकि गाँव का होता है कि अगर लड़की गायब हो जाती है तो गाँव वाले जितने भी है रिश्तेदार वगैरह सब ताने मारने लगते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ, ये वो फलाना वगैरह।
प्रेशर में आके इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मालूम चला, तहकीकात की गई तो उनको मालूम चला कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी था। ओके, सो पुलिस अगले दिन उसके बॉयफ्रेंड के घर जाती है। तो बॉयफ्रेंड के घर जाने के बाद पता चलता है कि बॉयफ्रेंड घर से गायब है। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली उनके जो बॉयफ्रेंड के घर वाले होते हैं वो जाते हैं रेलवे ट्रैक के पास। मतलब रेलवे ट्रैक के पास ऐसे नहीं कि रेलवे ट्रैक के पास चले गए सीधे, मतलब गांव में खोजबीन शुरू होती है। तो बाद में पता चलता है कि उसका जो लाश है, मतलब वो लड़का है, उसका लाश मिलता है रेलवे ट्रैक के पास, वो भी सिरकटी लाश। तब उसका अंतिम संस्कार वगैरह भी वैसे ही किया गया था। तो जब पुलिस आई थी तो इतना सब कुछ हो चुका था, तो पुलिस को ये सब पता चला तो ये मतलब केस शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो मर्डरर था वो तो पहले ही भाई मतलब। सो यहाँ से आप स्टोरी कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो लड़की थी, जो चुड़ैल थी, जो घूमती थी, उसका हाथ में किसका सिर हुआ करता था। ओके, सो अब पता चल गया होगा कि कैसे क्या क्या सीन है। सो अब इस चीज़ का रीज़न तो मिल चुका था कि वो लड़की न्यूड की क्यों थी, और उसके हाथ में जो कटी हुई सर का कटी हुई लाश का जो सर था वो किसका था। ओके, सो नाउ अब पुरोहित जी ने कहा कि जो ये घर है, इस घर के अंदर जब तक आप हो तब तक सेफ़ हो, और जब तक जैसे आप घर के बाहर एंट्री करोगे तुरंत आपके मतलब आप अनसेफ हो, मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है जिसके ज़िम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, तो पंडित जी ये तो प्रिकॉशंस बताते हैं कि घर के बाहर नहीं जाना है, बट व्हाट वाज द सॉल्यूशन इतना तो नहीं था, क्योंकि अब उससे छुटकारा पाना था पूरे गाँव वालों को, घर वालों को, क्योंकि ऐसा था कि जिस बंदे ने उस चुड़ैल को देखा है और आके घर पे बताया है कि हाँ मैंने ये देखा, या फिर दिस वाज द सिचुएशन लास्ट नाइट, उसका कटा हुआ बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिलता था। और ये मिनिमम मतलब मैक्सिमम 3-4 साल से चल रहा था गांव के अंदर। ओके, सो या उन्होंने जो सॉल्यूशन बताया वो कुछ ऐसा था। सो होता क्या था ना कि एक अमावस्या होती है। ठीक है, आप अमावस्या का नाम मतलब ऐसे सुनते रहते हो कि ठीक है, पर्टिकुलर साल के एक अमावस्या के 3 दिन पहले से वो चुड़ैल जो है वो गाँव में मतलब विजिबल होती है, मतलब दिखने शुरू होती है। ठीक है, अब वो तो किसी किसी को दिखती है, किसी किसी को नहीं दिखती है, जैसा कि तनु के साथ हुआ था। तनु को दिख रही थी लेकिन बाबूसा को नहीं दिख रही थी। ओके, सो वो किसी किसी को दिखती है, किसी किसी को नहीं दिखती है, लेकिन जितने बंदे उसको देखते हैं उनकी लाश 3 दिन के अंदर अंदर उस रेलवे ट्रैक पे ही मिलती है। ओके, सो ये सुनने के बाद तनु की जिस तरीके से फटी, मतलब लिटरली इट्स अनबिलीवेबल, क्योंकि होता है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरी मौत अब सामने है तो ऐसा है। ठीक है, तो फिर उनके घर वालों ने बोला तनु को कि तनु तू जयपुर चला जा, हम जयपुर भेज देंगे, ऐसा ऐसा है कि तू जाके वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर रही हो, वहीं पे रहना। ठीक है, सो क्या बोलते हैं पुरोहित जी जो हैं वो बोलते हैं कि जितना सेफ आपका खुद का घर नहीं है ना, वो बाहर आपको कहीं कोई सेफ नहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो चुड़ैल आपके बेटे को ले ही जाएगी। मतलब पूरे जगत में आप अपने बेटे को कहीं भी भेज दो, वो चुड़ैल आपको लेके ही जाएगी आपके बेटे को। तो उन्होंने बोला कि आपका घर जितना सेफ़ है बाहर कुछ सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, और इवेंचुअली उसी दिन अमावस्या होती है, क्योंकि पहले दिन तनु ने देखा, दूसरे दिन तनु के पापा ने देखा, और तीसरे दिन जो है वो अमावस्या की रात होती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज ही जो सफ़र करना है, जो हम लोग को झेलना है वो आज ही झेलना है, आज भर झेल लेंगे, कल से सब कुछ वैसे भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, जो होगा वो 1 साल के बाद होगा, देखेंगे उसके बाद। तो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ठीक है आज भर जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पुरोहित जी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप हमारे साथ रुक जाओ आज, और आज रात को प्लीज़ तो रुक जाओ आप हमारे साथ। तो जो पुरोहित जी हैं वो बोलते हैं, मतलब जो घर के पुरोहित होते हैं ना, वो जिस घर के पुरोहित होते हैं उससे बहुत अटैच्ड होते हैं, इन द सेंस लाइक फैमिलियर बिहेवियर। ओके, सो उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है ओके, मैं आपके साथ रुक जाऊंगा, जो भी होगा मैं पर्टिकुलरली हैंडल कर लूँगा उस चीज़ को। ठीक है, सो रात होती है और मतलब वो लोग घर के बीच का जो चौक होता है ना, वहाँ पे गोला बना के बैठ जाते हैं, मतलब हंसी मजाक करने लगते हैं, गप्पे लड़ाते हैं खूब बढ़िया से। तो रात के 12-1 बज गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इन द सेंस कि वो लोग, अब उनके दिमाग से धीरे धीरे चीज़ निकल रही थी कि हाँ हमारे साथ कुछ हुआ भी था। ओके, सो बाबूसा की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उनको एक बगल वाले रूम में भेज दिया सोने के लिए कि जाओ आप थोड़ा आराम कर लो। ओके, सो ये लोग बैठे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। अब टोटली 3 बजने के आसपास हो चुके थे, 3 बज चुके थे। अब
इनके दिमाग से टोटली निकल चुका था ये चीज़ कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी था, या फिर एज अ काइंड ऑफ हमको आज रात को सोना नहीं है या फिर डरना नहीं है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो 3 बजे तक जब तक कुछ नहीं होता है तो ये लोग बहुत नॉर्मलाइज हो चुके होते हैं, ठीक है, कि अब तो क्या ही कुछ होगा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब जो होगा वो भी 2-3 घंटे के अंदर ही होगा। 2-3 घंटे क्या ही जा रहा है, जैसे इतना सारा टाइम हम लोग स्पेंड कर चुके हैं, वैसे 2-3 घंटे स्पेंड करने में क्या ही जाता है। ओके, सो 3 बज के जैसे ही 1 मिनट होता है, मिनट वाली सुई जब जैसे ही करवट बदलती है, तुरंत उनके पूरे मतलब घर में मतलब जैसे कि तनु जो है ना, उसकी नज़र जाती है ऊपर। सडनली वो नोटिस करता है कि एक मटका, मतलब पानी स्टोर करने वाला मटका दूर से आता है और उनके घर के चौक के बीचों बीच आके गिरता है, और जिस परफेक्ट प्लेस पे वो गिरता है, जिस परफेक्ट पॉइंट पे वो गिरता है, वहीं पे आग लगना शुरू हो जाती है। मतलब इतना अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, बाहर इन्होंने देखा, बाहर कोई भी नहीं है, नॉट ए सिंगल पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द, मतलब कोई घर के बाहर नहीं है। ओके, सो अब सोच सकते हो कि कहाँ से मटका आया। इतना सब कुछ हुआ, तुरंत दूसरा मटका पीछे से आता है, तनु के पापा के सिर के लिटरली 1 इंच ऊपर से वो मटका पास होता है और आके जस्ट उनके सामने फूटता है और आग लग जाती है। मतलब मटका फूटने के बाद जो मतलब कुछ पार्टिकल्स वगैरह हाथ पे या फिर शरीर पे लगने के बाद थोड़ा सा खून वगैरह निकलता है, लेकिन नॉट एज ए मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं था उतना, ठीक है। सो ये मटका फूटने के बाद अब ये लोग सब लोग डर जाते हैं। ओके, सो इतने ही देर में तीसरा मटका आता है जो कि फिर से घर के बीचों बीच चौक पे आके फूटता है। अब ये लोग सोचते हैं कि देखो अब यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये पूरा खुला एरिया है, क्योंकि घर के ऊपर का जो घर के बीच का जो चौक होता है ना, उसके ऊपर जो छत है वो खुली रहती है। मेरे घर में भी ऐसा है, मैं कभी अपना कोई अगला वीडियो होगा ना, उसके अंदर उसकी क्लिप डाल दूँगा, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि चौक है होता कैसा है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने चौक के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं अगले वीडियो या फिर उसके अगले वीडियो में चौक की एक क्लिप डाल दूँगा। ओके, सो सब लोगों ने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है, हमको चलना चाहिए किसी रूम के अंदर, सबको एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। फटाफट से सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक रूम के अंदर जाके छिप जाते हैं इन द सेंस रूम अंदर से लॉक कर लेते हैं। ओके, सो रूम अंदर से लॉक करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब ठीक है, बाहर से खूब सारी मटकियाँ फूटने की आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ घर को आतंकवादियों ने कब्ज़ा करने की सोच ली, अब ऐसा हो चुका था, ठीक है। सो मतलब तनु और उसकी बहन काफ़ी डर जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली अब छोटे बच्चे हैं तो डरेंगे ही सही, ठीक है। तो वो लोग डर जाते हैं काफ़ी सारे, मम्मी से चिपक रहे हैं तनु की बहन और तनु पापा से चिपक रहा है, तो तनु के पापा भी अब डर जाते हैं भाई, क्योंकि अब इनके साथ साथ तनु की भी जान खतरे में थी उनकी। ओके, सो इतना सब कुछ हो गया, तुरंत इन लोगों को क्लिक होता है कि बाबू साहब तो दूसरे रूम में है। अब ये लोग एक रूम में, बाबू साहब अकेले एक रूम में। कैन यू इमेजिन? अब तनु के पापा ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत जाते हैं गेट खोलने के लिए और सडनली दे रियलाइज द गेट इज़ लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से गेट लॉक हो चुका था। अब इनको समझ में आ चुका था कि बाबूसा इज़ सफरिंग फ्रॉम लिटरली ब्रूटल सिचुएशन। बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो चुकी थी। अब जैसे ही वो गेट तोड़ने की सोचते हैं, तुरंत घर की सारे लाइटें कट। घर की लाइट कटने के बाद ऑब्वियसली घर के अंदर कुछ दिखना तो है नहीं, क्योंकि ऐसे भी रात हो चुका था और उस टाइम उतना अवेयर कोई नहीं था, सेल फोन्स वगैरह भी उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, क्योंकि ठीक है। सो घर में अंधेरा होने के बाद घर के अंदर एक मतलब रोशनदान होता है, ठीक है, घर का एक रोशनदान होता है जहाँ से एक लाइट मतलब लाइट वगैरह थोड़ी थोड़ी पास होती है। तो मून लाइट जो है ना, उस रोशनदान के थ्रू घर के अंदर पास हो रही थी, तो इतना विजिबल होता है कि ये एक दूसरे को छू के सेंस करके आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। सडनली बाहर से, गेट के बाहर से बाबूसा की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है, ऐसे मतलब इतना ज़ोर से हंस रहे होते हैं कि पूरा गांव उठ जाए। मतलब जो इंसान कभी मुश्किल से बोल पाता था ऐसे कि बेटा थोड़ा पानी दे दो, वो इतने ज़ोर से हंस रहे थे कि लिटरली पूरा गांव उठ जाए। लेकिन उनके घर के बगल के पड़ोस में भी कोई नहीं उठा। अब हो सकता है कि उनको पता ना हो यह चीज़, या फिर दे डिडंट केयर अबाउट देम। अब पता नहीं, कोई उठा नहीं, ना कोई आया। उसके बाद मैं बता देता हूँ अभी कि अगले दिन भी ये सब जब हो जाने के बाद पड़ोसी से पूछा गया तो उन्होंने बोला नॉट ए सिंगल शिट ऑफ वॉइस केम हियर। मतलब उन्होंने बोला कि एक भी आवाज़ इस पूरे रात में नहीं आई हम लोगों को, ठीक है।
तो सडनली जब दादाजी चिल्लाने लगते हैं, फिर बहुत कस कस के चिल्लाने लगते हैं, उसके बाद जो हुआ लिटरली सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओके, दादाजी जब हंस रहे होते हैं, उसके बाद हंसने के बाद दादाजी के अंदर से आवाज़ें निकलना शुरू होती हैं। मतलब सडनली हाउ कैन ए ओल्ड मैन चेंज हिज वॉइस, क्योंकि वो अचानक से आवाज़ तेज़ करके चिल्लाने लगते हैं कि बहुत गलत किया तूने मेरे साथ। फिर अब जो हुआ, ईयरफोन्स लगा लेना। ओके, दिस विल बी अ क्यूरियस सिचुएशन विच एवर हैज़ बीन इन माई पर्सनल स्टोरीज। ओके, सो अब जो हुआ सुनना, देखिए ध्यान से सुनना। इतने में उस न्यूट चुड़ैल की आवाज़ आती है कि तूने मेरे साथ गलत किया। फिर इधर से दादाजी बोलते हैं कि नहीं तूने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद मतलब बहुत ही लंबा, लगभग 5 से 6 मिनट का आर्ग्यूमेंट चला इनके बीच में। बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़। अब इमेजिन करो, तनु की फैमिली एक ऐसे रूम में है जहाँ पे पूरा अंधेरा है, ये कुछ नहीं देख सकते हैं। दे कैन ओनली हियर द वॉइसेस विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द रूम। अब सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा क्रीपी ये माहौल हो सकता है कि आप अपने घर के बाहर एक ऐसे लेडी की आवाज़ सुन रहे हो जो कि ना दिख सकती है, बस आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो, और आपके ही पापा बाहर हैं और उनसे बात कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट आवाज़ में। ठीक है, इतना सब कुछ होते ही पंडित जी ज़ोर ज़ोर से अपना रूम में, मतलब अंदर ही मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मतलब मंत्र वगैरह जितने भी उनके सब वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, सो मंत्र पढ़ने लगते हैं। 2 से 3-4 मिनट के बाद बाहर सब कुछ शांत, एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। ठीक है, सो जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो ऑब्वियसली बात है, बाहर पापा थे तो थोड़ी बहुत होता है यार, ठीक है, समझो बात को। सो तनु के पापा ने डिसाइड किया कि वो गेट तोड़ेंगे। फिर उन्होंने गेट तोड़ा, उसके बाद बाहर जाके देखा बाबू साहब अपने कमरे में उसी पोजीशन में सो रहे थे जिस पोजीशन में वो लोग उस रूम में उनको सुला के आए थे। अब इतना सब कुछ हो चुका था, अब क्या पता कि बाबू साहब बाहर से आके, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद आके सो गए, या फिर ये सब कुछ वॉज अ सिडक्शन, मतलब ये मतलब रिझा रही थी। ठीक है, क्या पता रिझा रही हो। सो इतना सब कुछ होने के बाद अब तनु के पापा के अंदर इतना वो गट्स तो नहीं था कि वो जाके डायरेक्ट ऐसे उठा के उनको लाएं। ठीक है, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी प्लीज़ आप चलो साथ में, थोड़ा सा फेवर मांगा। तो पंडित जी ने बोला ठीक है चलो चलते हैं। फिर दोनों गए और उठाया बाबू साहब को और उसी रूम में वापस लेके आए जिस रूम में सब लोग छिपे हुए थे, अंधेरा था उस रूम में। ओके, सो ये लोग जाए गए और बाबू साहब को लेके आए। ठीक है, इतने देर में सब कुछ नॉर्मल था। बाबू साहब इतने ज़्यादा मतलब टायर्ड वे में थे। ठीक है, उनको जगाया जा रहा था, वो जग भी नहीं पा रहे थे। ओके, सो वापस ये लोग फटाफट से गेट बंद करते हैं। ओके, सो इतना सब कुछ हो गया। फिर पंडित जी जो हैं फिर वापस से मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल, बट विद इन 10 सेकेंड्स, जैसे मैं पहले आपको रूम का उनका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ठीक है, ये इनका रूम है अगर, ठीक है, इमेजिन स्क्वायर, यहाँ पे एक डोर है। ठीक है, जो जिस डोर से ये लोग बाहर गए थे और जहाँ पे चौक पड़ता था। ठीक है, और बैक साइड में यानी मेरे पीछे रूम में लगातार 4 खिड़कियाँ थी। ओके, सो फर्स्ट वन वॉज हियर, और एक थे तनु के पीछे जहाँ पे तनु खड़ा था, और एक थी इधर। ठीक है, और एक लास्ट आती थी उस साइड में। ओके, सो विद इन 10 सेकेंड्स पहले वाली खिड़की पे बहुत कस कस के नॉक होने लगता है, ऐसे बहुत कस कस के नॉक होने लगता है। उसके बाद तनु की बहन लिटरली शी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड शी क्राइड, बहुत कस के रोने लगी। उसके बाद सडनली तनु के पीछे वाला खिड़की कस कस के बजने लगी। तनु उछल के सीधे अपने पापा की गोद में। फिर तीसरी खिड़की बजती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद अब इन लोगों को समझ में आ गया था अब चौथी खिड़की बजने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइन से ही खिड़कियाँ बज रही थी, तो उन लोगों को लगा चौथी खिड़की बजेगी। और गेस व्हाट, जब वो चौथी खिड़की के पास पहुंची और इनकी नज़र चौथी खिड़की पे गई, द विंडो वॉज ओपन्ड। वहीं से वो लाइट आ रही थी जिस लाइट के थ्रू ये लोग रूम में एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। अब पूरी फैमिली की फटी पड़ी है, इंक्लूडिंग पुरोहित जी। अब तो क्या हुआ, फिर उसके बाद जो लेडी थी वो धीरे धीरे पास होती है। ये सब कुछ देख पा रहे हैं। सडनली वो ना मुड़ती है ना कुछ करती है। शी पास्ड अवे फ्रॉम द
विंडो, ओके। वो विंडो से पास हो जाती है। इन्होंने साफ साफ देखा ए न्यूड लेडी विच हैज़ ए ओनली हेड ऑफ गाइस गूज़बम्प्स। मैं छत पे हूँ अकेले, लिटरली मेरी फटी पड़ी है अभी, ओके। सो फटाफट से स्टोरी ख़त्म करते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ ना कि उन्होंने देख लिया कि हाँ एक न्यूड लेडी है जो कि अब खिड़की से पास हो चुकी है। इतना देख के सबका शरीर सिहर जाता है। इवन पुरोहित जी अपने मंत्र भूल जाते हैं वहीं पे, ठीक है, कि अब भाई अब जो होने वाला है ना बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। सो वो पास हो जाती है। सो चौथी खिड़की से जैसे ही वो पास होती है वो रोटेट करती है वापस, मतलब रोटेट पीछे रोटेट नहीं करती है, मतलब सी एज अ काइंड ऑफ सर्कल बनाती है, आती है। अब वो आती है सीधे और गेट पे फटाफट से नॉक करने लगती है, बहुत कस कस के नॉक करने लगती है, एकदम इतने कस के कि लिटरली आप समझ लो कि गेट टूटने वाला था, इस तरीके से वो नॉक करती है, ठीक है। सो अब पंडित जी का हालत टाइट, पूरा फैमिली डरा हुआ है। इतने में तनु बोलता है कि पापा मैं गेट खोल दूँ क्या? फिर उसके पापा बोलते हैं पैदा किया है भाई इसको, ले जा भाई तू ले जा इसको, वैसे भी ये साला कुछ नहीं करना है इसने, ले जा तू इसको ले जा। फिर अचानक से तनु, मतलब होता है ना कि शरीर सिहर जाता है एकदम अचानक से, जब आप मतलब ठंड में हो और अचानक से ठंडा हवा का झोंका पास होता है तो वैसे से शरीर सिहर जाता है। वैसे ही तनु का शरीर सिहरता है और वो अचानक से बोलता है पापा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे वो गेट खोलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए बाहर। सो क्या होता है ना कि वो जो आत्मा है वो ट्राई करती है इनको सीड्यूस करने के लिए कि कोई एक बंदा बाहर जाए और वो अपना जो काम करती है एक बंदे के साथ वो करे, मतलब उस ऑब्वियसली बात है गला काट के फेंक दे और मतलब ये सब वगैरह, ठीक है। सो इतना सब कुछ हो गया और फिर बाहर सब कुछ बैक टू नॉर्मल। 15-20 मिनट के लिए कुछ नहीं होता है बाहर, 10-15 मिनट तक, ओके। सो मैं बता दूँ आपको एक चीज़ कि पंडित जी अब मतलब ऐसा हो चुका था ना कि दादाजी का भी तबीयत ख़राब था और पूरा घर लिटरली समझ सकते हो ना पूरा पैरानॉर्मल हो चुका था हर कुछ। तो 15-20 मिनट के बाद कोई आवाज़ नहीं आता। फिर मतलब जो पुरोहित होते हैं वो बहुत गट्स करते हैं और पूछते हैं कि क्या चाहिए तुझे, क्यों परेशान कर रही है हम लोगों को, चली जा यहाँ से, जो चाहिए वो बता हम तेरे को दे देंगे। फिर मतलब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती, ओके। फिर उन्होंने लगभग 5 मिनट तक चिल्लाते रहे क्या चाहिए बता, तुझे क्यों चाहिए बता, ये बता वो बता, मतलब हर चीज़ अब जो उनके दिमाग में आ रही थी वो चीज़ वो पूछे जा रहे थे। फिर अचानक से बाहर से एक बचकानी आवाज़ में, जैसे कि छोटे से बच्चे जैसे नहीं बोलते, जैसे बड़ा और मतलब बड़ी औरत ही है लेकिन बचकानी आवाज़ में, जैसे नहीं गर्लफ्रेंड बनती है नए नए रिलेशन में आती है तो बात करती है, उसी तरीके से वो बोलती है कि फिर बोलते हैं कि लिपस्टिक चाहिए, क्या करेगी लिपस्टिक का, और क्या चाहिए तुझे ये बता। फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो घूमने जा रही हूँ। तो पुरोहित जी बोलते हैं कि तो घूमने जा रही है तू? हाँ घूमने जा रही हूँ, आप में से भी कोई चलो ना मेरे साथ में। इतना सुनते मतलब पूरे फैमिली कह सकते हो कि शरीर का एक एक बाल खड़ा हो चुका था, लिटरली कोई एक चलो मेरे साथ। शी वॉज जस्ट, क्या बोलूँ मैं, आई हैव नो वर्ड्स, लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। मतलब इतना, मतलब ये सिचुएशन आप समझ सकते हो, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आप ऐसे सुन रहे हो, इट वॉज नॉर्मल, बट सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है, बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती है जब आप सफ़र कर रहे होते हो उस सिचुएशन से, ठीक है। सो इतना सुनते हुए सब कुछ हो चुका था। अब तो भाई गया, कोई ना कोई तो जाने वाला है। पंडित जी को अब समझ में आ चुका है कि भाई ये बहुत सीरियस मैटर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इतने में पंडित जी इतना ही सुनते बोलते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तू चली जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो बोलती है अरे काजल दो ना, लिपस्टिक दो ना, कोई चलो ना मेरे साथ घूमने के लिए। इतने में पंडित जी बोलते हैं कि तू जा रही है या मैं अपना अब शुरू करूँ। इतना सुनते एंटिटी का पारा हाई। फिर पुरोहित जी बोलते हैं कि मतलब ये सब जितना पुरोहित जी से कन्वर्सेशन चल रहा था, ठीक है, तो पुरोहित जी बोलते हैं कि जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूँ, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ तू इस पूरे फैमिली में किसको कैसे ले जाती है। फिर जब उसका पारा गर्म हुआ वो कहती है कि इतना सुनते सब लोग डर गए। पूरा फैमिली अब पुरोहित जी के ऊपर ही डिपेंड था, क्योंकि अब जो ही थे करता धरता जितना भी सब कुछ था अब सिर्फ उनके हाथ में ही था, ठीक है। फिर वो एंटिटी इतना कस के चिल्लाने लगती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, इंक्लूडिंग अब सिचुएशन ऐसा हो चुका था कि अब वो चिल्ला रही थी ना तो उसके आवाज़ में से डुअल काइंड, मतलब एज अ काइंड ऑफ डुअल नेचर जैसे आवाज़ आ रहा था, थोड़ा सा मर्दाना और थोड़ा सा बचकाना ऐसा आवाज़ आ रहा था। फिर वो बहुत कस कस के हंसते जा रही थी, एकदम तेज़ी से हंस रही थी, मतलब
इतना एज अ वियर्ड थिंग मैंने बताया था आपको कि पूरे सोसाइटी में, पूरे एरिया में, पूरे गांव में कोई भी नहीं जगा, ठीक है। मैंने बताया था ना, अगले दिन उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद इतना सब कुछ हो रहा है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे अब पंडित जी अब समझ आ जाता है कि मंत्र करने का टाइम, हनुमान जी की साधना करने का टाइम आ चुका है। सो ही स्टार्टेड प्रेइंग एंड चैंटिंग, कस कस के मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ते हैं अपना अंदर से, ठीक है। फिर बाहर से अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वही सारी मटकियाँ, कई सारी एक साथ मटकियाँ फूटने की आवाज़ आ रही है। गेट एकदम धड़ 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 हो रहा है, मतलब बाहर की, मतलब जो इनका जो गेट है उसको छोड़ के बाहर जितने भी गेट है काफ़ी एकदम पट पट लड़ रहा है, खिड़कियाँ आपस में तड़मड़ हो रही है, उसके जितना भी मटकियाँ मतलब फूटे जा रहे हैं एकदम, जैसे लग रहा है कि बस अब इनका घर तो आज गया। सो दे फेल्ट दीज थिंग्स, ओके। सो इतना सब कुछ होने के बाद 15 मिनट तक खूब सारा ये सब चलता है। 15-20 मिनट तक खूब मटकियाँ फूटती हैं, खूब सारी चिल्लाती, मतलब जो एंटिटी वो चिल्लाती रहती है। अंदर से पुरोहित जी अपना साधना कर रहे होते हैं, कस कस के मंत्र पढ़ रहे होते हैं। 15-20 मिनट के बाद एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल, सब कुछ शांत। मतलब अब इन लोगों को लगता है कि थोड़ा बाहर जाना चाहिए, लेकिन 6-7 बज गए थे, ठीक है, 6 बजे के आसपास बज चुके थे। सो दे डिसाइडेड टू गो आउटसाइड ऑफ द रूम, बट दे डिडंट हैव सच गट्स, ओके। उतना गट्स नहीं था उनके पास। सो क्या करते हैं वो लोग, कस कस के चिल्लाने लगते हैं, एकदम कस कस के चिल्लाने लगते हैं। सो ताकि वो लोग मतलब बगल के जितने भी पड़ोसी हैं उनको जगा सकें। तो वो लोग जगे और बाहर आए गेट के पास। एक उसमें से होता है चूतिया, गेट के पास खड़ा होकर बोलते हैं, अच्छा गेट खोलना है क्या? तनु के पापा मतलब कांट तो फटी थी, गुस्से में बोलते हैं, नहीं भोज हुआ है हमारे यहाँ आज रात को, आप बुलाना था आपको। अबे चूतिया, गेट खोल फटाफट। फिर वो गेट खोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपको बंद किसने किया? तो फिर पुरोहित जी बोलते हैं, अरे यार वो सब बात की बात है, मैं पहले हम लोग को बाहर निकलने दो। वो लोग बाहर निकलते हैं एंड सडनली दे नोटिस्ड, गेस व्हाट, बाहर एक भी मटकी नहीं फूटी होती है। एवरीथिंग वॉज क्रिस्टल क्लियर एंड क्लीन। इतना सब कुछ सोचने, मतलब देखने के बाद तो समझ जाते हैं कि यार दिस वॉज ए टाइप ऑफ छलावा, यू नो। ये हेल्यूसिनेट कर रही थी इन लोगों को, या फिर कह लो कि वो सारी मटकी उठा के लेके चली गई, अगर इसको मतलब कोई बंदा इनको नहीं मिला आज। और पता है इस बार जब वो गई ना, शी वॉज परमानेंटली काइंडली डिसअपियर्ड, क्योंकि इसके बाद जितने भी अभी तक पापा ऊपर जाते हैं और उनके उस समय तक उन्होंने घर के ऊपर एक और फ्लोर चढ़ा दिया होता है, क्योंकि ठीक है। सो वहाँ पे भी एक टॉयलेट होता है, टॉयलेट वगैरह जा करके और फ्रेश हो जाते हैं। फिर बाहर जाते हैं, बाहर इन द सेंस बालकनी में। और बाहर उनके जो घर के बाहर से कच्ची सड़क निकली होती है ना, उस पर बैठ के ऐसे स्टेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है कि सडनली पीछे से जो टंकी होती है ना, उस टंकी से अंदर से स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही होती है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट से जाके वीडियो की रेटिंग दे दो। और दिस वाज द पार्ट 2। और जिसको भी अपनी स्टोरी देनी है, दिस इज़ द ईमेल। बहुत सारा प्यार दो, ठीक है। ये वीडियो मेरी जो इसकी पार्ट 1 थी, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं वाज द बेस्ट वन इन माई करियर। बहुत ज़्यादा गई हुई थी इसकी रीच वगैरह। और ऐसे ही प्यार देते रहो, ठीक है। अगला स्टोरी और मैं नया कंटेंट बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो डाल के मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। इट वाज ए सरप्राइज़ कंटेंट, सो कीप वेटिंग फॉर दैट। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।